पीएम मोदी ने आज जनता से मन की बात की। सभी लोगों ने पीएम मोदी की बातों को ध्यान से सुना। आज की आधुनिकता और डिजिटल फ्रॉड को लेकर पीएम मोदी ने खास फोकस दिया। जयपुर में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आवास पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। सीएम के साथ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने भी मन की बात कार्यक्रम को सुना। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का आज 115वां मन की बात का कार्यक्रम रहा और इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। उनके साथ ही प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने भी मन की बात को सुना। और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत उदयपुर दौरे पर हैं। उदयपुर में किसान सरस पार्लर का उद्घाटन किया गया। स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए। उद्घाटन समारोह में बोले हैं मंत्री जोराराम कुमावत, सरस मिल्क पार्लर को जयपुर की तर्ज पर विकसित करेंगे। तो कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत उदयपुर के दौरे पर रहे। इस बीच मंत्री ने किसान सरस पार्लर का उद्घाटन किया और कहा कि जयपुर की तर्ज पर विकसित करेंगे सरस मिल्क पार्लर। और सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर सिरोही पहुंचे, जहां राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और सांसद लुम्बाराम चौधरी ने स्वागत किया। तो वहीं पुलिस के जवानों ने राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। इसके साथ ही राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महामहिम ऐसे ही नहीं बना, साइकिल से सफर शुरू किया था और अब 52 साल बाद राजभवन पहुंचा हूं। साथ ही कहा कि सिरोही की जनता आज भी वैसी ही है जैसी 1980 में हुआ करती थी। अपने संबोधन में माथुर ने स्थानीय सांसद लुम्बाराम चौधरी की जमकर तारीफ की और उन्हें समर्पित और तपस्वी कार्यकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि लुम्बाराम के समर्पण के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने भी लुम्बाराम को तपस्वी कार्यकर्ता बताया है। मैंने बुशप जी को भी कहा, मैंने कहा थोड़ा डिले करना चाहिए, 9:30 बजे का टाइम दिया है, लेकिन 9 बजे से लगातार यहां से फोन आने शुरू हो गए। मैंने कहा लोग आने में टाइम लगेगा, मेरे ऑफिस से भी जयपुर से फोन गए होंगे, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में कार्यकर्ताओं का और माताओं का उपस्थित होना, इससे लगता है कि आज भी ये सिरोही जिला जैसे 80 के दशक में जागरूक था, वैसा आज भी वैसा जागरूक है। अब ये बात सही है कि मैं लगभग 80% वो नाम से जानता हूं। जो मेरे जाने के बाद नए आए होंगे उनका जरूर नाम भूल रहा हूं, और काम बहुत किया। अब महामहिम, ये महामहिम ऐसे ही नहीं बनाऊं, साइकिल से शुरू करके राजभवन में पहुंचा हूं 52 साल बाद। और उसके पीछे सिर्फ आप लोगों का प्रेरणा, कार्यकर्ताओं का समर्पण, कार्यकर्ताओं की एकाग्रता, उसने मुझे बहुत संबल दिया समय समय पर। कई तरह के मैंने देखे, यहां भी देखे, खुद भुगत रहा हूं, खुद रहा हूं मैदान में। वो काल ही अलग था। किस प्रकार से उस काल के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, क्या क्या कोर्ट कचहरी भुगत। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरजेएस का रिजल्ट घोषित कर दिया है। हनुमानगढ़ की राधिका बंसल ने टॉप किया है। राधिका ने 12वीं पास करने के बाद ही तय कर लिया था कि जज बनना है। हनुमानगढ़ से एलएलबी करने के बाद आरजेएस की तैयारी शुरू कर दी थी। राधिका ने ऑनलाइन क्लासेस ली थी। वह अपने परिवार के साथ हनुमानगढ़ के नाथावाली थेड़ी गांव में रहती है। पिता पुरुषोत्तम बंसल का बिजनेस है। भाई गौरव बंसल ने बताया कि राधिका पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग भी करती है। परिवारजन, अपने माता पिता और अपने गुरुजन को देना चाहती थी। कठिनाइयां तो ऐसा कुछ भी नहीं थी। मेरी फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट था, मेरे भाई का, मेरी भाभी का, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट था कि हाँ पढ़ना है तो ठीक है। कोई काम नहीं रहता था मुझे, मैं पढ़ने का ही काम करती थी, पर बस रेगुलर स्टडी करा है। लेकिन मैंने अगर किसी दिन समय कम था तो 2 घंटे भी करिए, 3 घंटे भी करिए, और अगर ज़्यादा था तो 6 से 8-10 घंटे मतलब रेगुलर पढ़ाई है। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजन को ही देना चाहूँगी। मेरी शुरुआती स्कूल एजुकेशन से भी जो टीचर्स थे वो भी आज तक मुझसे जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बड़ा रोल था।
और अब खबर बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ से बता देते हैं, जहां महिमा दुगड़ बनी है श्री डूंगरगढ़ की पहली महिला सिविल जज। दूसरे प्रयास में राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा में महिमा ने शानदार प्रदर्शन किया। महिमा की सफलता पर कस्बे में जश्न का माहौल भी है, नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी बनी है। पिता हनुमान दुगड़ और मां रेखा देवी ने महिमा की सफलता पर गर्व जताया है। मैं डेली लगभग 8 से 10 घंटा पढ़ाई करती थी। यही कहना चाहूँगी सबसे कि परिश्रम का, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप परिश्रम मेहनत करोगे, एक दिन जरूर आपको सफलता प्राप्त होगी। न्यायिक क्षेत्र में भी महिलाओं का अनुपात कम है, क्योंकि लड़कियां इस क्षेत्र में कम आ रही हैं। अगर लड़कियां बराबर मेहनत करेगी तो आने वाले दिनों में हमें इस क्षेत्र में महिलाओं की बराबर भागीदारी दिखाएगी। मैं यही कहना चाहूँगी सबसे, आप अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा जागरूक रहें और उसके प्रति हमेशा कठिन परिश्रम करते रहें। आपका कठिन परिश्रम एक दिन अवश्य आपको सफलता। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान जुडिशियल सर्विस का रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसमें चूरू की पूनम अग्रवाल का आरजेएस में चयन हुआ है, जिसे लेकर परिवार ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। इस दौरान पूनम ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार व गुरुजनों को दिया है। पूनम के पिता ताराचंद ने बताया है कि आरजेएस में चयन होने पर पूनम ने इसमें अपनी योग्यता सिद्ध की है। इस मौके पर पूर्व सभापति गोविंद, पवन, विवेक और गोयनका, मुकेश भोलेरीवाला सहित मोहल्ले वासियों ने मौजूद थे। मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले तो अपने भगवान को, उसके बाद माता पिता और अपने गुरुजनों में आरजेएस चंद्रशेखर पारिक और वरिष्ठ विधि अधिकारी महेंद्र सिंह सैनी को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे हमेशा ये बताया कि इस पद पर आने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी होगी। और इसके अलावा मेरे परिवारजन, जिन्होंने हर एक मुसीबत में मेरा सहयोग किया है, तभी आज मैंने ये सफलता। बाबा श्याम और बाबा बालाजी की कृपा से मेरी बेटी का आरजेएस में चयन हुआ। मैं अपने परिवार की तरफ से अपने बच्चे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना करता हूँ कि वो भविष्य में सेवा करते हुए अपना सुखद भविष्य बनाए। और नीमका थाना में अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ साख ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में लेबर रूम, जनरल वार्ड, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड सहित अन्य वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना और मरीज को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। और बीकानेर में आज सदर थाने का घेराव किया गया। बड़ी संख्या में इंदिरा कॉलोनी, सुभाषपुरा और आसपास के इलाके के लोगों ने प्रदर्शन किया और नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग की गई। भाजपा नेता श्याम सिंह हाडला के नेतृत्व में लोग सदर थाने के आगे जमा हुए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करके नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। थाने का घेराव हुआ है, परंतु ये पुलिस बिकवाना और इस तरह की बातें बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार बातें हैं। और पुलिस का ये सबसे पहला प्रयास रहा है कि क्राइम कंट्रोल में अपना इकबाल बुलंद करे। और जब से परिवर्तन हुआ है तब से लगातार पुलिस की गश्त और फ्लैग मार्च और जो भुट्टो के पास में जो भी कथित इस तरह के कुख्यात इलाके हैं, इस तरह के गतिविधियों में संलिप्त, उन पर लगातार निगरानी की जा रही है, सख्ती से चेकिंग भी जारी है। और उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां उदयपुर में पुलिस इंस्पेक्टर हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। नाथद्वारा की रहने वाली युवती ने शिकार बनाया। कई और पुलिसकर्मियों के भी ट्रैप में फंसे होने की आशंका है। एडिशनल एसपी से लेकर सब इंस्पेक्टर का नाम आ रहा है सामने। पीड़ित इंस्पेक्टर ने दर्ज कराया है मामला। एफआईआर में कहा कि 20 लाख रुपए तक ऐंठ चुकी है युवती। इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह ने दर्ज कराया है मुकदमा। युवती के रैकेट से परिवार को खतरा बताकर मांगी थी सुरक्षा। पुलिस ने युवती को गिरफ्तार किया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। उदयपुर से ये आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर पुलिस इंस्पेक्टर हनी ट्रैप का शिकार हुआ। संवाददाता धीरज मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। धीरज, क्या है मामला, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, उदयपुर शहर के सरंगा थाना क्षेत्र के अंदर डूंगरपुर जिले के एक सीआई ने जो है यहाँ पर एक महिला द्वारा ब्लैकमेल करने का मामला जो है वो यहाँ पर सामने आया है। पुलिस अधीक्षक
जो गोयल साहब है उनके निर्देश के अनुसार यहाँ पर मामला दर्ज हुआ गया और मामला दर्ज करने के बाद उस महिला की जो है वो यहाँ पर गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ पर उसे जेल भेज दिया गया। फिलहाल जो है वो अधिकारियों के अगर विश्वस्त सूत्रों की अगर बात की जाए तो कई ऐसे अधिकारी जो है वो इस महिला से जो है संपर्क में थे। उस कारण से जो है पूरे उदयपुर शहर और उदयपुर जिले के अंदर पुलिस महकमे में जो है वो एक खलबली मची हुई है कि किस प्रकार से महिला ने बयान दिए और इसके बाद और किसका नंबर यहाँ पर हो सकता है या किसका नाम सामने आ सकता है, उसको लेकर के एक संशय बना हुआ है। चारों तरफ पुलिस विभाग के अंदर एक हड़कंप सा मचा हुआ है और सभी एक दूसरे के ऊपर ये जानने की कोशिश में जुटे हुए कि वो महिला जो है वो किस किस लोगों के किस किस अधिकारियों के जो है वो संपर्क में थी। फिलहाल जो है महिला को यहाँ पर गिरफ्तार कर दिया गया और गिरफ्तार करके उसे न्यायालय में पेश किया गया था, जहाँ पर उसे जेल भेज दिया गया। जी, क्या इस युवती से पूछताछ हो सकी है? क्योंकि आपने जिस तरीके से जानकारी दी है कि और भी ऐसे ऑफिसर्स हो सकते हैं या ऐसे और लोग हो सकते हैं जो इसके बहकावे में आ गई हों, क्या ऐसी कोई जानकारी और मिल सकी है? कोई खुलासा हुआ है इस बारे में भी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ये जो पूरा मामला है वो 2016 से दोनों के बीच में था, जहाँ पर 2016 के अंदर जो डूंगरपुर के अंदर तैनात सीआई है वह उनके द्वारा जो है महिला उससे संपर्क में थी और लगातार जो है वो उन्हें उनसे पैसे की मांग की जा रही थी। इस प्रकार के जो आरोप है वो सीआई द्वारा यहाँ पर सविना थाने के अंदर जो मुकदमा दर्ज कराया गया उसके अंदर लगाए गए कि लगातार जो है पैसों की डिमांड बढ़ रही थी। और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि जानकारी सूत्रों से सामने आ पाया है कि उस महिला द्वारा जो है कोर्ट के अंदर से एक इस्तीगासा जो पेश किया गया है वो भी वहां पर किया गया है, लेकिन फिलहाल महिला द्वारा इस प्रकार की किसी जानकारी हम तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन पुलिस सीआई द्वारा जो पे मुकदमा डूंगरपुर सीआई द्वारा दर्ज किया गया है उसके ऊपर पुलिस ने तमाम तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार किया। एक और जानकारी सामने आई है कि युवती ने क्रॉस केस कराया है, तो क्या कुछ कहना है युवती की तरफ से इस बारे में? जी बिल्कुल, इस बारे में युवती से किसी प्रकार की बातचीत नहीं हो पाई है, हम तक ऐसे सूचना नहीं आ पाई है। लेकिन विश्वसनीय सूत्रों की अगर बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि युवती द्वारा भी यहाँ पर जो है वो सीआई के खिलाफ यहाँ पर कोर्ट के अंदर जो है वो इस्तीगासा पेश किया गया है और कोर्ट के थ्रू वहां पर, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कारण से महिला जो है वो अपने बयान जो है वो यहाँ पर नहीं दर्ज करा पाई है। लेकिन फिलहाल जो है जानकारी सूत्रों की अगर बात की जाए तो महिला से जब पूछताछ की गई उस दरमियान कई बड़े अधिकारी जो है सीआई से अधिकतर जो बड़े अधिकारी हैं उनके संपर्क में ये युवती जरूर थी, लेकिन फिलहाल जो है किसी का नाम या पर खुलासा जो है वो बड़े बड़े अधिकारियों के संपर्क में ये युवती थी और हमने उदयपुर के एसएसपी उनको काफी बार कॉल लगाने की कोशिश की है, काफी बार फोन किया, लेकिन वो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। इससे क्या लगता है धीरज कि वाकई जो एसएसपी साहब हैं क्या वो भी लीपा पोती कर रहे हैं या वो चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं? जी, अगर बात की जाए तो इस प्रकार का जब मामला सामने आता है तो कहीं ना कहीं सोचने विषय हो जाता है और एक जांच का विषय हो जाता है कि किस प्रकार से ये कार्रवाई जो है वो यहाँ पर करनी है। तो कहीं ना कहीं जांच का भी विषय है। और अगर बात की जाए तो पुलिस महकमे के अगर ऐसे अधिकारी के ऊपर अगर इस प्रकार से ब्लैकमेलिंग की जाती है और इस प्रकार से उसे रुपए हड़पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पूरे राजस्थान की अगर बात की जाए तो आम व्यक्ति किस प्रकार से यहाँ पर जो है वो न्याय की गुहार लगाएगा, जहाँ एक अधिकारी द्वारा इस अधिकारी को इस प्रकार से ब्लैकमेल किया जा रहा है और ब्लैकमेल करने के बाद उसे धमकियां दी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं एक कानून व्यवस्था के प्रति जो है लोगों का विश्वास जो है वो भी उठता हुआ नजर आ रहा है कि अगर एक पुलिस महकमे के जो अधिकारी है वो ही अगर सुरक्षित नहीं है तो किस प्रकार से आम जनता को पुलिस सुरक्षा दे पाएगी। बिल्कुल बड़ा सवाल है धीरज कि जब पुलिस ऑफिसर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे इनसे उम्मीद कर सकती है? और जो एफआईआर दर्ज हुई है धीरज उसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स के भी नाम शामिल हैं, तो क्या उनके बारे में क्या एक्शन भी लिया जा रहा है? साथ ही क्या और जानकारी सामने आ रही है? जी, फिलहाल अगर बात की जाए तो जो सीआई है डूंगरपुर के अंदर तैनात है उनके द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है वही एक मुकदमा जो है एफआईआर जो है वो उस लड़की के खिलाफ जो है यहाँ पर दर्ज की गई, उस महिला के खिलाफ यहाँ पर दर्ज की गई है। उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से उदयपुर एसपी योगेश गोयल के निर्देशन के अंदर तुरंत प्रभाव से यहाँ पर कार्रवाई की गई और उस महिला को गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल पूछताछ के अंदर विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी आ रही है कि वो महिला जो है कई अधिकारियों के संपर्क में थी। डिप्टी सहित सीआई जो है उदयपुर जिले सहित अदर दूसरे जो जिले हैं उनके जो सीआई है उनके संपर्क में महिला थी। तो फिलहाल सबसे बड़ी जांच का विषय कि ऐसे क्यों अधिकारी जो है वो इनके संपर्क में। देखिए इस महिला के तार बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ जुड़े हुए हैं और कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। एक और सवाल मेरा धीरज आपसे कि जो एसएचओ हैं हरिंद्र सिंह वो कह रहे हैं कि मैं 20 लाख रुपए इस युवती को दे चुका हूं।
अब सवाल ये है कि 20 लाख रुपए एसएचओ के पास आए कहां से? जी अगर बात की एक जाए बड़ी तो रकम होती है 20 लाख। जी अगर बात की जाए तो एसएचओ द्वारा 20 लाख रुपए देने की जो है बात जो है वो यहाँ पर अपने जो परिवार दिया गया था उस परिवार के अंदर दर्ज की गई थी कि उस युवती द्वारा लगातार जो है वो उनको ब्लैकमेल कर रही थी और ब्लैकमेल करने के बाद उनके द्वारा 20 लाख रुपए दे दिए गए। तो आपने सही कहा कि सबसे बड़ा सवाल है कि एक पुलिस अधिकारी के पास इतने बड़ी रकम जो है वो यहाँ पर पहुंची है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ये जो है काफी लंबे समय से और थाने के अंदर जो है वो यह तैनात थे और लंबे समय से नौकरी के अंदर थे, तो इनके पास जो रकम थी वो रकम उस महिला को दे दी गई है। लेकिन आपने सही कहा कि सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इतनी बड़ी रकम अगर किसी महिला को अगर कोई ब्लैकमेल होने के नाते देता है तो कम से कम राजस्थान पुलिस की विश्वसनीयता पे भी सबसे बड़े सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है लोगों के अंदर एक चर्चा का माहौल भी बना हुआ है और उदयपुर के आला अधिकारियों के अंदर एक काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि नाम नहीं सामने आने की बात पर एक दूसरे को यहाँ पर संशय की नजर से देखते हुए भी देखा गया था कि आखिर कौन है वो पुलिस अधिकारी जो इस महिला के चुंगल में आया था और उससे ब्लैकमेल वो महिला कर रही थी। लेकिन उदयपुर पुलिस से फिलहाल जो है उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आके देखने वाली बात होगी किस प्रकार से और अधिकारियों के नाम सामने आते हैं और कौन कौन अधिकारी उस महिला के संपर्क में था और किस प्रकार से क्या आखिर में उस महिला ने उन अधिकारियों को भी अपना शिकार बनाया है या सिर्फ उनसे संपर्क में ही थी या फिर लगातार जो है एक के बाद एक जैसे खुलासे होते हुए नजर आते हैं। तो कहीं धीरज, अगर एक महिला इतने पुलिस ऑफिसर्स को अपने शिकंजे में ले सकती है, अपने जाल में फंसा सकती है, तो जाहिर है कि वो अकेली तो नहीं होगी ना धीरज। इसके साथ और भी कई लोग मौजूद होंगे, एक बड़ा सरगना ये होगा, तो क्या उसके भी जो तार जहां से जुड़े होंगे वहां तक पुलिस ऑफिसर्स पहुंच सकते हैं? या इसके अलावा जो पूछताछ इस युवती से की जाएगी तो यानी कि और बड़े लोग इसमें आ सकती हैं फंदे में, क्योंकि अकेली महिला इतने ऑफिसर्स को नहीं फंसा सकती है धीरज। किसी का हाथ तो है इस महिला पर। डिपार्टमेंट के अगर एक ऑफिसर को अगर कोई महिला है तो आम महिला जो है वो इस प्रकार के कार्य करने से 50 बार और कई बार सोचते हुए उसे मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि इसके पीछे कोई बड़ा साजिश भी हो सकती है, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी को फंसाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि किस प्रकार से पुलिस का अधिकारी है, उसके ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं, लोगों का उसके ऊपर भरोसा है और ऐसे अधिकारियों को आमतौर पर नहीं फंसाया जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं आपने जिस प्रकार से कहा है कि कहीं ना कहीं इसके बड़ी साजिश भी हो सकती है, कई लोग जो है वो भी इसके अंदर। लेकिन इस पूरे सरगने की तलाश जरूर यहाँ पर पुलिस कर रही है और किसी को बख्शा ना जाए ये भी कोशिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धीरज, अधिक जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बारां के शहबाद उपखंड क्षेत्र में दीपावली को लेकर बाजार सज चुके हैं। इस बार मिट्टी के बर्तनों से गुलजार नजर आ रहे हैं। कुम्भकार मिट्टी के बर्तन, दीपक, मटके आदि को विभिन्न प्रकार के रंगों से सजाया जा रहा है। कुम्भकारों ने बताया है कि उन्होंने दिवाली को लेकर दीपक तैयार कर लिए हैं। विदेशी सामानों के बीच मिट्टी के दिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। लोग मिट्टी से बने बर्तन खरीदना पसंद कर रहे हैं। और जयपुर रेंज आईजी अजयपाल लांबा के निर्देश पर जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक आईपीएस आनंद शर्मा के निर्देश में एरिया डेमोनेशन अभियान के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस टीम के छापेमारी अभियान के दौरान आर्म्स एक्ट के तहत जमवा, रामगढ़, रायसर व आंधी में दो बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें वारंटी, वांछित मुलजिम और असामाजिक तत्व शामिल हैं। आईजी साहब जयपुर रेंज के निर्देशन पर पूरे जिले में एक एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया, जिसके तहत सभी पुलिस थानों ने अल सुबह ऐसे स्थानों पर दबिश दी और उन व्यक्तियों को टच किया जिनके पास अवैध हथियार होने की संभावनाएं हैं या जिनके पास अवैध हथियार रखने का पूर्व ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी क्रम में कार्रवाई करते हुए आज जिले में 12 आर्म्स एक्ट के प्रकरण दर्ज हुए। इतनी ही मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए व लोग गिरफ्तार हुए। इन रेड्स में 3 अवैध शराब के मामले मिले, जिन पर एक्साइज एक्ट के प्रकरण दर्ज किए गए। श्रीमान फलौदी से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां होटल जॉन पैलेस यानी लाल निवास में बम की सूचना अफवाह निकली है। मेल के जरिए पुलिस को मिला था होटल लाल निवास में बम रखे जाने का मैसेज। जोधपुर से डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता फलौदी पहुंचा। तकरीबन 6 घंटे चले सर्च ऑपरेशन के बाद होटल में नहीं मिला किसी भी तरह का कोई भी बम। फलौदी के बेदों का बस स्थित होटल लाल निवास का पूरा मामला है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर
बम की सूचना अफवाह निकली। और अब खबर कोटपूतली के नारायणपुर कस्बे से है, जहां कस्बे के स्थानीय पुलिस थाने के पीछे कानूनगो मोहल्ले में अज्ञात चोरों ने एक सोने मकान का ताला तोड़कर चोरी कर ली। बदमाश आभूषण सहित नकदी चोरी करके फरार हो गए। पीड़ित मकान मालिक अनिल शर्मा ने बताया कि वह 3 से 4 दिन से अलवर में गया हुआ था, जहां वापस आया तो ताले टूटे हुए मिले। पीड़ित ने बताया कि चोर 750 ग्राम चांदी, करीब 20,000 रुपये नकदी और महंगी साड़ियां, पैंट शर्ट चुरा कर ले गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब मैं 3-4 दिन से अलवर गया हुआ था। अलवर में मेरा मकान है। कल शाम को 5 बजे मैं आया, तब मैंने देखा कि मेरे मेन गेट का ताला टूटा हुआ है, अंदर कमरों के ताले टूटे हुए हैं, अलमारी का लॉक टूटा हुआ है, अलमारी का लॉकर टूटा हुआ है। उसमें जितने भी सामान था, चांदी थी, नकद थे, जो सब